इधर कोई खड़ा तो होता कि किसी की गरीब की सुनता। 648 दुकाना 40 दुकाना मेरे शहर दी तबाह बर्बाद हो गई। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये दुकानदारों को इतना कि नुकसान है, कुछ कह ही नहीं सकते। लोग 50-50 60-60 साल से बैठे हैं, अब इनको ख्याल आ गया कि इनको खुला कर दें। हमने इन दिनों में अपने रोज़गार बच्चों के लिए कमाना था, वो इन खंडरों में बैठ के हम कहाँ से कमाएंगे, इनको फिर से खड़ा कहाँ से करेंगे। ये ताजर जिन्होंने इतनी कॉस्ट अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी थी, यहाँ पर लगानी थी, इन्वेस्ट करनी थी, वो खंडर को दोबारा से तमीर करेंगे या कारोबार करेंगे। ना बिजली ना गैस ना कोई चीज़ है, तो इतनी परेशान मैं वही बैठी हूँ। हमने एक एक ईंट हमारे बाप दादों ने कितनी मेहनत से लगाई थी, हमें पता है। अब वो सब कुछ टूट रहा है हमारे हाथों, हम अपनी आंखों के सामने टूटते देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद की तहसील जुमरा सिटी में, जहाँ पर जो है वो तजावज़ात के नाम पर एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो है वो 20-20 फीट जो है वो जगह जो है वो वागुजार करवाई गई है, जिसमें जो है वो लोगों के कई मकानात और पूरे के पूरे बाज़ार जो है वो मुनज़्ज़म कर दिए गए हैं। काफ़ी अरसा दराज से लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्हें एक पल में जो है वो खाक में मिला दिया गया है। तो लोग इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि रमज़ान भी शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से उनका कहना था कि इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि रमज़ान का महीना अगर वो गुजार ले, उसके बाद ये ऑपरेशन कर दिया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस पर जो है वो पेशरफ नहीं हुई और फौरी तौर पर इसको फैसला किया गया कि मुकम्मल इस पर जो है वो ऑपरेशन किया जाए। तो लोग इस वक्त जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इस परेशानी के से आलम से दो चार हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने मकानात और अपनी दुकानों के हिफाजत के लिए उसको बनाने में लगे हुए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक यहाँ के मौजूद है एडवोकेट है नादर अली, उनसे बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। भाई ये बताएगा कि क्या कहेंगे आप, ऑपरेशन किया गया है, क्या ये ठीक है गलत है? जी ये तो अस्सलाम, ये हमारी बात तो ये है, तो गरीब बंदे हैं तो इन लोगों तो लोदे निकाल लेते देते, तो चलो लोदे इधर ही डाल लेते, ईद हो जाती तब थी। अब ये तब भाई तैसे लोते मजदूर आदमी लो रहे हैं ना, ऊपर से वो देते सारा सामान दे रहे हैं, ये इतनी तरह तो ये मार्टाल दिन ये ऐसे ना किया था, ये इतनी नतीजा उसकी मेहरबानी हो थी। तो दूसरी बार ये है तो ये इतनी तरह से दुलैट है, तो ये गरीबों तो चीते ताने दे दें तो वो अपने बच्चों की लोधी संभाल लें, वो तहते बूते अब नहीं टालने दे। जी बिल्कुल, ये उनका ये कहना है कि अगर इसको थोड़ा सा डिले कर लिया जाता है, इस ऑपरेशन को तजावज़ात के नाम पे जो किया गया है, तो बेहतर होता, क्योंकि कई लोगों की इसकी वजह से ईद भी वो ख़राब हो गई है। अब क्योंकि हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ हो गया है, तो बाज़ार बंद हो गए, यहाँ के बिजली जो कि मुनक़ता कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिस वजह से बिजली के यहाँ पे लटकते तार थे, तो मजबूरन जो है वो यहाँ की लाइट भी बंद करना पड़ी। अब लाइट कब देखते हैं आती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लोग काफ़ी इस वक्त उनको दुश्वारी का सामना है। उनका यही कहना है कि नई परेशानी में हमें डाल दिया गया है। शहरी हमारे साथ और भी मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे, ऑपरेशन तो बड़ा कर दिया गया, तजावज़ात के ज़िम्मे में आता है, क्या ये ठीक किया गया है? और अब ये बताइएगा कि इसके नुकसानात आपको क्या हुए? अस्सलाम वालेकुम। ये जो नुकसानात, जितने भी नुकसानात हुए हैं, ठीक है, ये ठीक है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी पे चलती, लेकिन कुछ टाइम देती इन्हें, कुछ स्लोली काम का होता। एक बाज़ार का कर लेते, दूसरे बाज़ारों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती, उससे आगे नेक्स्ट प्लान बना कर स्टेप बाय स्टेप काम करती, ये इतना बड़ा लॉस ना होता। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक बार ही शुरू हो गए हैं, एक बार ही सारी पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये पॉलिसी बनाते, कुछ उनको अल्टरनेटिव देते हैं इसकी जगह पे, कोई यार ये पहले ये करते हैं कि ऐसे इधर से एक बाज़ार को करते हैं, तजावज़ात को कर लेते, हटा देते, दूसरी जगह शुरू होती, उसके बाद आगे नेक्स्ट प्लान होता। अब इसी तरह है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते, लेकिन उन्होंने किसी ने किसी को नहीं पूछा। यहाँ की जितनी भी इंतज़ामिया है वो किसी काम की नहीं थी। यहाँ के इलाके में जो MP MNA, जो इधर के जितने भी सियासी समाजी लोग थे, कोई किसी ने किसी की दाद रसी नहीं की, कोई नहीं किसी ने किसी से पूछा कि चलो इन गरीबों के साथ, जिनके साथ कोई बुरा सलूक हुआ है, चले जो भी हुआ है, हम इनका
दुख में इनके बराबर के शरीक होते हैं, नहीं, वो उल्ट के ये कहते हैं ये जो कुछ हुआ है इनकी, ये जो अंजुमन ताजरान है उनकी वजह से ये कुछ हुआ। वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि पहले ये अपने आप को तो ये ठीक करते हैं। एक में कोई भी, ये आज़ाद अली तबस्सुम साहब हैं, वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये जो अंजुमन ताजरान की वजह से हुआ है। तो अंजुमन ताजरान तो फिर वो साथ लेके बैठे हुए हैं, बताएं ना, वो फिर साथ लेके बैठे हुए हैं, तो किसका कसूर हुआ? अंजुमन ताजरान भी उनकी है, वो भी उनके साथ है, वो कहीं खड़े हुए हैं किसी के साथ के नहीं खड़े हुए हैं। वो यहाँ आते आके पूछते हैं कि ये अजमल चीमा साहब हैं, उन्होंने बराबर में वो कहा कि हर तरीके से अवाम के मैं साथ हूँ हर हाल में। राना फराज नईस है, उन्होंने भी ये तरीके से कहा। इधर कोई खड़ा तो होता कि इनकी किसी की गरीब की सुनता कि ये इन्होंने ये काम हो रहा है कि हम लोग आपके साथ हैं, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं है। वो ये कह रहे कि 4 महीने से हम इन्हें कह रहे थे कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपने जी हमारे साथ यहाँ पे एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हर कोई अपने अपने जो है वो अपने दुख सुना रहा है, क्योंकि काफ़ी परेशानी का आलम है। यहाँ पे हर तरफ जो है वो मलबे का ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ जो है वो बाज़ारों को जो है मुनज़्ज़म कर दिया गया है। आप बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या कहना है? बहुत जुल्म होया, 648 दुकाना 40 दुकाना मेरे शहर दी तबाह बर्बाद हो गई, लोगों का रोज़गार तबाह हो गया। असी वोटर सपोर्टर मुस्लिम लीग नून दे आ, मगर फिर भी साढ़े नाल बहुत जुल्म होया। असी इहदी जड़ी ने जिन्नी भी असी मज़म्मत कर सके थोड़ी है कि पूरा शहर कल तो रमज़ान शुरू हुआ, असी इन्ने क परेशान है, कोई हिसाब कोई नहीं, ठीक है ना जी। हर बंदे का रोज़गार सी, रोज़गार तबाह हो गया। असी फिर भी मुस्लिम लीग के वर्कर हम अफसोस ही कर सकते हैं जी, ठीक है जी। हर तरफ जो है वो परेशानी का आलम है और लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने में लगे हुए हैं। उनका यही कहना है कि रमज़ान शुरू हो गया है अब, और अगर यही ऑपरेशन रमज़ान के बाद कर लिया जाता तो कोई इक़दाम किए जा सकते थे, कोई इंतजाम किए जा सकते हैं। अब लोगों की ईद भी ख़राब हुई है और लोग यहाँ पर जो है वो काफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इनका क्या कहना है। सर बताइएगा कि क्या कहना है आपका इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये दुकानदारों को इतना कि नुकसान है, कुछ कह ही नहीं सकते। ये जितने भी सियासतदान हैं ना, ये आते हैं वोट लेने के लिए, 5 साल के बाद आते हैं, शक्लें दिखाते हैं, खा नून लीग हो, खा वो PTI हो, खा कोई भी हो। हमने जितने भी ताजर लोग हैं ना, इनका हमने इस तरह इस्तकबाल किया है जितना हम दिलों से इसका इस्तकबाल किया, ठीक है ना। जितना हो सकता है इनके साथ तावन किया, हर तरह वेलकम किया, फूलों के साथ वेलकम किया। इन्होंने हमें कांटे दिए हैं, इन्होंने क्या दिया है? कोई आके हमारी सुन नहीं रहा, कोई आके हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा। 5 साल बाद आएंगे, वोट दें हमें, ये दें, ये दें। ये क्या तरीकाकार है? ये हमारा क्या बना दिया? ऊपर से रमज़ान आ रहा है, रोज़े आ रहे हैं कल से। देखिए क्या करेंगे ये लोग, गरीब आदमी, एक घर से, एक दुकान से कितने घर चल रहे हैं? 8 से 10 घर चल रहे हैं। ये हमारे साथ क्या किया इन्होंने? कम से कम जो भी होना था, किसी शहर चल रहे हैं, किसी में थड़े गिराए हुए हैं, कहीं में शटर गिराए हुए हैं, कहीं कुछ हुआ, हमारा तो सब कुछ ही गिरा दिया इन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है वो उनका यही कहना है कि अगर इस पर थोड़ा सा कोई एक प्री प्लानिंग कर ली जाती या ताजरों को इत्मीनान में लिया जाता तो उसके बाद अगर ऑपरेशन किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हर तरफ जो है वो इस वक्त जो है वो अफरा तफरी फैली हुई है। मलबा चारों तरफ मलबे का ढेर लगा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि परेशानी के आलम में जो है वो इसमें हम सब की जो है वो बहुत सी यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ गई हैं। वो मलबा सामने दिखा रहे हैं कि साथ में गिराया जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल जो है वो यहाँ पर एक समा बना हुआ है और हर कोई परेशान इस हवाले से है कि क्योंकि उनका रोज़गार जो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। ईद सर पर है, रमज़ान है और यही अगर हम लोग उनका कहना था कि ईद के बाद ऑपरेशन करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। इंतज़ामिया को जो चाहे वो करे, लेकिन थोड़ा दुकानदारों का भी सोचे। या तो अब इन्हें कोई मुतबादल जगह तक यहाँ पे फराहम नहीं की गई, जगह मुतबादल फराहम कर देते ताकि उनका रोज़गार लगा रहता। अब देखना यह है कि यहाँ पर अवामी नुमाइंदे जो है वो क्या कहते हैं इस हवाले से। और क्या भाई बताएगा कि आपने
मुंतखब करवाया यहाँ पे वोट देकर अपने कैंडिडेट को। उसके बाद अब ये एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया है। एतमाद में लिया गया था आपको या नहीं, और उसके बाद आप तजावज़ात के ऑपरेशन के बाद किसी आपके MP MNA ने आपसे रब्ता किया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप इधर आए, चक जुमरा की आवाज़ बने। जितनी तबाही बर्बादी इधर चक जुमरा में हुई है, मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हुई होगी। ये आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, प्लाजे, ये कहाँ से बने, कैसे बने? ये इन्होंने अप्रूव नक्शे करके, मैप अप्रूव करके, सारा कुछ करके ये तब भी बने हैं ना। अब जब बन गए लोग 50-50 60-60 साल से बैठे हैं, अब इनको ख्याल आ गया कि इनको खुला कर दें। अब ये देखें वहाँ से अपना कैमरा घुमाएं और वहाँ तक 110 फुट बाज़ार बन रहा है। बताएं यहाँ से क्या इन्होंने कौन सा रनवे बनाना है और कौन सा? रही बात क़यादत की, हमारे ताजरों की, ना किसी ताजर ने एतमाद में लिया किसी दुकानदार को, ना यहाँ पे कोई मकामी क़यादत आई है। यहाँ क़यादत का फुकदान है। यहाँ पे PTI जीती है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम नून लीग के हैं। नून लीग 1988-85 से हम नून लीग के साथ हैं। हमसे बड़ा इधर कोई नून लीग का, मेरे वाले सिटी सदर रहे हैं, चेयरमैन 5 साल रहे हैं यहाँ के। लेकिन वजह क्या है कैंडिडेट के हारने की? ये कमज़ोर कैंडिडेट हमें दिया गया है। हमारा क़यादत से क्या अपील करते हैं कि अगर यहाँ से नून लीग को कभी जिताना है तो ये अच्छा कैंडिडेट दिया जाए। यहाँ पे इसकी ना बरादरी है, ना इसका कोई धड़ा है यहाँ पे, ना इसका कुछ है। 2-4 ये अपने मुलाजम टाउट साथ लिए, वही फिरी जा रहे हैं, वही इनके साथ एक ताजर, वही ताजर भी इन्होंने बनाए हैं। जो हमारी मकामी क़यादत है उसी के ताजर हैं। आज वो कह रहा है इनका गॉडफादर कि ये जो ताजरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ताजर को चूरन भी यही बेच रहा था, यही उनको साथ मीटिंगों में लेके जाता था। एक दिन नहीं आया यहाँ पे आया शहर में, या पूछें आपको आया यहाँ पे मकामी क़यादत, या पूछें किसी से, एक बंदा नहीं आया, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट है। अब देखें यहाँ का जो टिकट होल्डर है, DC AC कमिश्नर की मीटिंग में जाना है टिकट होल्डर ने, तरक्याती फंड मिलने टिकट होल्डर को। मरियम साहबा आ रही हैं, टिकट होल्डर ने जाना है। मरियम साहबा लाहौर बुला रही हैं, सेक्रेटरीट बुला रही हैं, 8 क्लब बुला रही हैं। किसने जाना है? टिकट होल्डर ने जाना है। ना इन्होंने जाना है, ना मैंने जाना है। तो टिकट होल्डर जब शहर बर्बाद हो रहा था, ये प्लानिंग हो रही थी, तो कहाँ था वो टिकट होल्डर? मुझे बताएं ना। हमें ही नहीं ये टिकट होल्डर ही चाहिए, हमें अपने बच्चों का रोज़गार चाहिए। सारा शहर बेरोज़गार हो गया। खंडर से क्या खंडर बदतर बन गया ये। इससे अच्छे तो खियोड़ा की कान है, वहाँ पे भी लाइटिंग है, यहाँ पे तो 1 हफ्ता हो गया लाइट नहीं है। अब बताएं मुझे क्या करें? AC साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, हमारी क़यादत का कसूर है, जिसका फुकदान है। वो भी अपने मोहल्लों में बैठे हुए हैं, अपने फार्म हाउसों में बैठे हुए हैं। निकलें बाहर, आए यहाँ पे। आज भी आना है, आज नहीं आए तो कल भी ना आइएगा। अगर कल आए तो आपका यहाँ पे बेड़ा गर्क करेंगे, आपका लामती जनाजा पढ़ाएंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। जी काफ़ी रंजो गम और गुस्सा पाया जा रहा है यहाँ पे जुमरा में, शहरियों में, और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन करने से पहले अगर एतमाद में लिया जाता तो इसका कोई हम हल निकाल लेते। अब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। और साथ में मैं आपको बताऊं तो 1 हफ्ता से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। यहाँ पर लाइट नहीं है, गैस नहीं है, जिसकी वजह से रहने वाले मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और शहरी भी बात करेंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, तजावज़ात की मद में अगर 1965 से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये तजावज़ात की मद में नहीं है, ये इससे पहले थड़ा टैक्स देते रहे हैं और दीगर जो है मामलात टैक्स गुजार थे। और जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी तब ये कहाँ थे? और इसके बावजूद कि अगर आपने ऑपरेशन करना ही है, इंतज़ामिया ने ठान ही ली है कि हमने ये इस जुमरा शहर को, सिटी को खंडर बनाना है, तो इतनी गुजारिश की गई थी कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर जाने दे। वो तमाम कॉस्ट, वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स, वो तमाम काम जो हमने इन दिनों में अपने रोज़गार बच्चों के लिए कमाना था, वो इन खंडरों में बैठ के हम कहाँ से कमाएंगे? इनको फिर से खड़ा कहाँ से करेंगे? ये ताजर जिन्होंने इतनी कॉस्ट अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी थी, यहाँ पर लगानी थी, इन्वेस्ट करनी थी, वो खंडरों को दोबारा से तमीर करेंगे या कारोबार करेंगे? और सबसे बात ये बढ़कर है कि अगर इंतज़ामिया ने एक्शन लेना है, फैसलाबाद सिटी में ही एक जगह हमारे MPA साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी प्रॉपर्टी तजावज़ात की मद में आती है। उसको ये कहा जाता है कि ही वाज रेगुलराइज्ड। अगर वो रेगुलराइज्ड करवाई जा सकती है तो यहाँ पर तमाम ताजर बरादरी कह रही थी हमारी जितनी तजावज़ात की मद में इसको रेगुलराइज्ड करा दिया जाए, इसको रेंट आउट कर दिया जाए। कोई बंदा जो है, इंतज़ामिया ने इस बात पर कान ही नहीं दे रहे कि हम जो है रमज़ानुल मुबारक का जस्ट 1 महीना इंतजार कर लें। इतने काफिर हो गए थे
कि हमने अपने बच्चों के लिए अब हम जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ करें या जहाँ पर बैठकर ये जो खंडर है इनको मातम करें। ये तो ऐसा है मालूम जब और उस बालाकोट में इतने हालात बुरे नहीं थे जहाँ पर जो अब हमारे हालात बुरे कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अफरा तफरी का यहाँ पर आलम है और यहाँ पर हर कोई शहरी जो है वो यही उनकी चीखों पुकार है कि अगर यही ऑपरेशन से पहले उनको एतमाद में ले लिया जाता या रमज़ान का महीना गुजार लिया जाता तो वो अपना को बेहतर जो है वो मुतबादल हल निकाल सकते और इन दुकानदारों के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सकती थी। तो आप सर बताइएगा कि क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो है वो अफरा तफरी में है, सबसे बड़ी बात यह है कि तजावज़ात के नाम पर जो ऑपरेशन किया गया यहाँ पर जो है वो इलाका मकीनों की एक हफ्ता से जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी गई है, गैस नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं यहाँ पर। अब लोगों का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक की तैयारी करें, कारोबार संभालें या फिर ये जो दुकानें गिरी हुई हैं इनको तामीर करने में लगे। सर बंदा यहाँ पर अपनी काम और कारोबार को छोड़कर तामीर करने में लगा हुआ है। आप बताइएगा अंकल जी कि क्या कहना है आपका? सरासर गलती हुई है, जो हमारे साथ ज्यादती हुई है। जी बिल्कुल, ज्यादती पर ज्यादती उनका कहना है कि हमारे साथ हो रही है। बहुत से लोगों के साथ यहाँ पर हमने बात भी की है और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सर बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या कहना है? सर इस वक्त कोई देखने या कहने कोई शहर रह तो नहीं गई, ठीक है। साढ़े माँ बाप होंदे भी असीं यतीम हो के बह गए, ठीक है ना। इस वक्त कोई छोटी जी भी गल करिए ना, यतीम तो अगे तो कोई दुनिया तो शायद नहीं रह गई। देखो मारो कैमरा जरा, साडा दिल नहीं साड़ी जान निकल गई, बस साढ़े बोती खड़े ने इस टाइम, ठीक है ना। ਲੱਖਾਂ भी नहीं करोड़ा भी नहीं, अरबां रुपए का नुकसान है अलग, तो जेडे बच्चे माँ बाप के होंदे भी यतीम हो के बह गए ने, ठीक है ना। इस तो अगे साढ़े को कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं जो तुहानूं बयान कर सके, साड़ी वैसे ही बस हो गई है, शहर नहीं। शहरियों तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਲਤਮਾਸ ਆ, ਇਲਤਮਾਸ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਢਵਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਝੁਮਰਾ ਜਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਹਲੇ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हर कोई जो है वो अपने गुस्से का जो है वो इजहार कर रहा है कि बहुत ही जो है वो यहाँ पर मुश्किल हालात है, गुजरना तक नहीं हो रहा। यहाँ पर इतनी यहाँ पे मलबे के ढेर लगे हुए हैं। सानिया 8 अक्टूबर को जब एक जलजिला आया था तो वहाँ पर ऐसे तबाही के आलम देखने में आए थे कि बालाकोट मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, घर तबाह हो गए थे उनके भी। यहाँ पर भी आज जो है वो एक यही आलम देखने को मिल रहा है। फिर से हर तरफ जो है यहाँ पर मलबा ही मलबा है, लोगों के मकान जो है वो ख़त्म हो गए हैं, दुकानें बंद ख़त्म हो गई हैं और लोग इस वक्त जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो मलबा हटाने में लगे हुए हैं। सर आपका क्या कहना है इस हवाले से? ऑपरेशन किया गया है, अच्छा किया गया है या क्या गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया। बहुत दिल खून के आंसू रो रहा है, बता नहीं सकता जो हमारे शहर के साथ किया गया। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा जो ऑपरेशन किया गया कहीं नहीं किया गया। शहर का शहर ही वीरान कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती की गई है। ऐसा तो आर्डर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी नहीं दिया जो चक जुमरा में दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ ज़्यादती की गई है। जो हमारे साथ ये कुछ लोग, मैं आपसे वजाहत करना चाहता हूँ, कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, कुछ दरख्वास्त पे हुआ है। मैं उन अंधों को बता देना चाहता हूँ, पहले वो पढ़ें उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि जो अंदर बाहर रोड पे सामान है छोटा मोटा वो अपनी दुकानों के अंदर रखें। यही अगर उस दरख्वास्त पे अमल हो जाता तो आज शहर बच जाता। कुछ लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, जो साहब सदर है पीपल पार्टी का शारजा का, वो आज बड़ा ठेकेदार बड़ा नून लीग का। मैं उससे पूछना चाहता हूँ इस शहर को वीरान होने में
आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? आपको फ़ायदा हुआ। आपका वो प्लाजा जो फ्री में कोई नहीं वहाँ दुकान लेता था, आज वहाँ हज़ारों रुपए में, लाखों रुपए में देने के लिए तैयार है। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ उस अपने प्लाजे के उस मालिक से, टिकट होल्डर से, बताएं मुझे, जब आपने एक नक्शा बनाया था, आपने एक नक्शा बनाया था जब आपका प्लाजा बना था, वो उस वक्त मैंने वो नक्शा देखा था। अगर वो नक्शा आपके पास है तो असल नक्शा लाएं। उसमें जनाब ये सारी बर्बादी जो शहर की जो नक्शे में थी, आज वो नक्शा आपका वो पास हो चुका है। आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आज़ाद अली तबस्सुम, आप शहर को बर्बाद करने के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप शहर के उस दिन आ जाते यहाँ, आपको खड़े होना चाहिए था। आप मिसाल देते हैं कुछ लोग, राणा सनाउल्लाह का हल्का नहीं बचा, फलां का हल्का नहीं बचा। ओ भाई, वहाँ थोड़ी थोड़ी थड़ियाँ गिराई गई, थड़े गिराए गए, किसी का शहर बर्बाद नहीं किया गया। जवेद लतीफ़ की मिसाल देता हूँ, अवाम के साथ खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ भी उसने ऑपरेशन छोटा मोटा किया। ऐसा ऑपरेशन शहर को बर्बाद नहीं किया गया। समुंदरी की मिसाल देख ले, समुंदरी में भी ऐसा नहीं हुआ, उसमें थोड़ी थोड़ी हुई, जड़ावला में भी नहीं हुआ। ओ यार, कहीं भी नहीं हुआ। आज़ाद अली तबस्सुम, शहर के तुम जिम्मेदार हो। हमारे शहर को शहीद किया गया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो लोग इस ऑपरेशन के हमायती हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक और बात कर, राणा फराज अली साहब, देखें जो कुछ हुआ वो तो हुआ। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो शहर के साथ ज़रा यकजहती करने आए, लोगों के साथ खड़े हुए, और तुमने शहर को बर्बाद कर दिया। तुमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप यहाँ नहीं आए क्योंकि आप झूठे थे। आपको पता था शहर को मैंने गिराया। आप इसके ज़िम्मेदार हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा, और आपकी हैसियत तो काउंसलर बनने की नहीं, आपकी हैसियत काउंसलर बनने की भी नहीं, लेकिन पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने आपको टिकट दिया, आपको जिताया। आने वाले वक्त में ये कभी ना सोचना कि आप मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से आएंगे, आप आएंगे भी नहीं। और आपको और बात बताना चाहता हूँ, हमारा मुंह बंद जो कहना, इसको बंद रहने दो। बड़े राज हैं। आपकी जो टिकट होल्डरी लगी ना आपके साथ छोटी सी, ये ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको फिर कह देता हूँ, जो आपके हवारी जो फेसबुक पे बकवास कर रहे हैं, हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है। ऐसी झूठी खबरें, ऐसी फैलाने वाले ये लोग, ठीक है, अगर जिन्होंने पीटीवाई वाले हैं वो करें, लेकिन तुमने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके हमें मौका दिया सच उगलने का। हमने आज सच उगल दिया है, लोगों को बता दिया। ये शहर वाले सारे सुन ले, इस जो भी यहाँ प्रोग्राम अपना शहर को कराया गया, इसका आज़ाद अली तबस्सुम जिम्मेदार है। हुकूमती नुमाइंदा वो है। आप लोगों ने उसको शहर नहीं आने दिया। आने देना बंद कर दें ऐसे लोगों को बिठाने के लिए। मत वोट दें। ये अब मुंतखब हो चुका सो हो चुका, ज़िंदगी में नहीं होगा। और इंशाल्लाह जल्द आपकी टिकट होल्डरी भी ख़त्म होने वाली है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ एडवांस। शुक्रिया जी बिल्कुल, देखा लोगों की राय आपने जानी नाज़रीन कि लोगों में कितना गम व गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि मुतलका MP आज़ाद अली तबस्सुम यहाँ पे मुंतखब हुए थे MNA, और उनकी वजह से आज ये ऑपरेशन किया गया है। और बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पर किसी किस्म के शहरियों ने जो है वो नहीं देखा इस तरह पर पलट के कि लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, और लोगों की तरफ चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 800 दुकान जो है ना चक जुमरा में तोड़ दिया, 20 फुट आगे गया है। ये कब धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। 8 दिन हो गया बिजली नहीं है, 8 दिन हो गया गैस नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। सही है, रोड बंद है, कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा। एक जो है ना कमरा तोड़ दिया, वाशरूम तोड़ दिया, जो भी जगह था वो तोड़ दिया। सही है, बाकी ये हम चाहे कि जो है ना पानी तो मिले, कम से कम कब धोने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। ये कोई तरीका है? ये इंसानियत है? लोग बोलते हैं पाकिस्तान में जो है ना रमज़ान आ रहा है, रमज़ान मुबारक आ रहा है। रमज़ान मुबारक ये आ रहा है कि जो है ना सारा दुकान तोड़ दिया है, लोगों के रोज़गार बंद कर दिया। हमारा जो है ना परेशानी है, कोई चीज़ सही नहीं मिल रहा है। कल रोज़ा है, आज जो है ना, आज रोज़े से एक दिन पहले, ये रमज़ान के बाद, ईद के बाद कर लेता था, अच्छा नहीं था। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? जाके बाहर मुल्कों में देखो कि जो है ना रमज़ान मुबारक में चीज़ें सस्ता हो रहे और जो है ना शेर साहब हो रहे। हमारा मुल्क पाकिस्तान में, पंजाब में, चक चुमरे में सारा मुल्क गंदा हो गया। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी इंसानियत है? इज़्ज़त नहीं है? जाके बाहर मुल्क में मांगो ना, ये कौन सा तरीका है? कम से कम कुछ आवाम का तो सोचो, कुछ आवाम के तो सोचो। हमारा दिल नहीं, हमारा पूरा जान दुख रहे। लोग बोल रहे हमारा दिल दुख रहे, हमारा पूरा जान दुख रहे। लोग बोलते हैं पाकिस्तानी आवाम तबाह हो गया। देख दो सही, सारा टक टक करे,
ये कौन सा तरीका है? जाके बलूचिस्तान से हम आया हुआ है यहाँ तक, पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा हमें, न बिजली मिल रहा, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी है, मच्छर है। ये कौन सा तरीका है? इससे अच्छा तो इमरान खान था, सुपर पावर। इमरान खान ने बोला था अमेरिका से जो है ना, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अल्लाह सुपर पावर है। अल्लाह आज अमेरिका की हुई आग देखो कैसा अल्लाह ताला ने जलालत लाया, कैसा आग लगा अमेरिका के शहर में। ये कौन सी जलालत है? ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? देख दो सही 800 दुकान जो है ना गिर गया है, 800 दुकान बिल्कुल गिर गया, लोग तबाह हो जो है गया। वो काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं और उनका यही कहना है कि ये ऑपरेशन एक बहुत गलत तरीके से उनका कहना है कि किया गया है। हर तरफ देखें कि मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि वहाँ के क्या आलम है, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक तारीखी इमारत यहाँ पे देखने को मिली है, लाला बोरियन चंद, जो कि एक क़याम पाकिस्तान से पहले की ये इमारत तामीर है और आज इसे तजावज़ात के ज़िम्मे में लाकर जो है वो मुनज़्ज़म कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर ये बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। देख सकते हैं कि ये एक अफरा तफरी का यहाँ पे आलम है। काफ़ी अरसा से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान बनने से पहले के लोग यहाँ पे विराजमान हैं और यहाँ पे बैठे हैं और आज जब इन्हें तोड़ा जा रहा है तो वो सिर्फ तजावज़ात के ज़िम्मे में लाके इस इमारत को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। काफ़ी दुकानें यहाँ पर जो पूरी की पूरी बिल्डिंगें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। प्लाजे बनाए गए थे, मार्केट्स थी, घर थे लोगों के, जो कि आज बिल्कुल जो है वो यहाँ पे सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए हैं। हर तरफ जो है वो देख सकते हैं कि ढेर है मलबे का और मुकम्मल तौर पर जो है वो लोग यहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं क्योंकि बिजली, पानी, गैस हर चीज़ की सहूलत से महरूम है। आज एक हफ़्ता हो गया है उनको, ना यहाँ पे बिजली है, ना गैस है, ना पानी की कोई सहूलियत है। उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अब अपना मलबा उठाने में मसरूफ़ हैं। हर तरफ जो है वो देखें एक नफ्सा नफसी का आलम फैला हुआ है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे महसूर होकर रह गए हैं। कारोबार ख़त्म हो गया है उनका यही कहना था कि कारोबार ख़त्म होने से उनके जो है वो अब रोज़गार मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है अब उनके लिए। ऑपरेशन जो है वो ताहाल अभी भी जारी है यहाँ पर और देखो कब तक यहाँ पर ऑपरेशन का काम जो है वो जारी रहेगा और कब यहाँ की बिजली जो है वो बहाल की जाएगी, कब यहाँ पे गैस जो है वो यहाँ पे गैस के लोगों को घरों में गैस आएगी और कब जाके जो है वो लोग अपने घरों में बैठेंगे। मुकम्मल तौर पर ये देख सकते हैं कि दूर दराज तक हर तरफ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। लोग बिल्कुल जो है वो यहाँ पर एक गम और गुस्सा भी पाया जाता है उनके लोगों में कि उनका कहना है कि बिल्कुल जो है वो ये हुकूमत तजावज़ात के ज़िम्मे में ऑपरेशन करे, लेकिन उससे पहले कि यहाँ पर जो है वो कोई हिकमत अमली ऐसी अपनाए जिससे कारोबार चलता रहे, कारोबार डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मार्केटें जो है वो ख़त्म हो गई हैं, सफ़ाई हरसितें मिट गई हैं, मशीनरी लगाई गई है यहाँ पे कि मलबे को यहाँ पे जल्द से जल्द हटाया जा सके, ताकि क्योंकि काफ़ी यहाँ पर जो है वो एक हर तरफ जो है वो तबाही के मनाज़र हैं। लोग सिर्फ अपने कारोबार को छोड़ छाड़ कर जो है वो महसूर हो गए हैं अपने मलबे को हटाने के लिए, घरों को तामीर दोबारा करने के लिए, दुकानों में जो है वो फिर से रोशनियाँ लाने के में मसरूफ़ है। भाई बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया है, क्या ये ठीक किया गया है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ दुकानदारों के साथ ज़्यादती हुई है, दुकानदारों के साथ ज़्यादती हुई है। जो 60-65 साल से दुकानदार इस बिल्डिंग के अंदर दुकानदारी कर रहे थे, अब वो सारी दुकानें ख़त्म हो गई है। सब जितने भी अपना दुकानदार थे वो सारे इस टाइम यानी कि कारोबार से महरूम है। उनके कारीगर वर्कर सारे अपना किसी को भी काम की यानी कि काम से फारग हो गए। ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ। जी बिल्कुल, जो मुलाजमत करते थे जो दुकानों पे, वो उनको अपने मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है क्योंकि जब काम ही नहीं रहा, मार्केट ही ख़त्म हो गई, तो मुलाजिमों का भी क्या करना है। तो इस हवाले से काफ़ी घरों में जो है वो फाका कशी भी बढ़ गई है। ईद के दिनों में, रमज़ान के सर दिनों में जो वो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है इंतज़ामिया के लिए भी कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि उनकी यही इल्तिजा थी कि रिक्वेस्ट की गई थी यहाँ की
ताजर बिरादरी की जानी से भी और इलाका मकीनों की जानी से भी कि यही ऑपरेशन अगर करना है बेशक करें, लेकिन ये रमज़ान का महीना गुजार ले उसके बाद ऑपरेशन करें। आज यहाँ पर देखें कि हर तरफ तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। और शहरी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इलाका मकीन है यहाँ पे, उनका भी शायद यहाँ पे कुछ दुकानें थी जो कि बिल्कुल जो है वो तजावज़ात के ज़िम्मे में ख़त्म कर दी गई हैं। अब बताइएगा सर क्या कहना है इस हवाले से कि कहना नहीं साढ़ा ये जनाब साढ़ा रोज़ा लगा है गौरमेंट ने खत्म करता है, सानू इन्ना टाइम तो देखते असी रमज़ान ला लेने, हर बंदा माड़ा गरीब आदमी शहर दे विच पूरा शहर तबाह हो गया, शहर को नज़र आ रहा तुहानू किसी पास इतने इन्ने सालों तो रिजक मार रहे हैं, 50-60 रात दुनिया बैठी है। बाकी देखो पिछा बच्चा की साढ़े को कितने बैग बच्चों ने रिजक माना है, गरीब आदमी नहीं रोल गया, गरीब आदमी थे सब देखो कोई चीज़ जिमें फलस्तीन ने जो जंग लगी है थे हुकूमत चाहिए साढ़े तावन करते कम से कम रमज़ान का महीना ये कढ़ा दे, गरीब आदमी रोटी कमाना पूरा साल ये बस सोचता है। असी गरीब बंदे पिछ गए हैं, साढ़े माल बर्बाद हो गए, हड्डी यार शक तबाह हो गई, ये कितों लियावांगे कितों कारोबार करांगे, दुकाना तो खत्म हो गई कितने जाइए अस सूँ हुकूमत दसेगा फलानी जगह बह जाओ, कोई दुकान नज़र आ रही है मुकम्मल खत्म हो गई, सब बच्चे बंदे जिन्हें बेरोज़गार हो गए वेखो, हर बंदे रोटी खिचली घूमते हैं। असी पक्के नून लिखी हैं नून वोट देने हम किमें वोट देवांगे असी, मरिया नवाज चाहिए गरीबों को कोई तावन कर दी उन्होंने कोई टैक्स ला देंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट सानू टैक्स ला देंगे, सानू इन्ना टैक्स देना ही देंगे, मालक साढ़े देंगे टैक्स, खत्म हो गए सारे शहर तबाह हो गई साड़ी, गरीब आदमी रोल गया। देखो आ भाई देखो मजदूरी कर रहा जो इट्टा ला रहा वो इतना गरीब एड्डा लाता ही वह भी तुर गया, साढ़े समान देखो बर्बाद हो गई, मेरी हर शत तबाह हो गई बिच ही, मैं कितने जावा किनू कहां जाके। शुक्रिया जनाब। जी देखें नाजरीन के लोग जो है वो अब अपना बयान जो है वो सिवाय गुस्से के उनकी ज़ुबान से कुछ नहीं निकल रहा। नादर भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे, हर तरफ तबाही के मनाज़र हैं। भाई जान ये तो बात सारे भाई ये तने रात बत्ता मुल्टाबाद अली चाई जिंदाबाद इमरान खान जो मंदाई उन्हें इन्नी मंदाई दी थी उन्हें बाद राम ना तरन दी इन्हों तारी आई मणिया नवाज आई है उन्हें बेटा दलीबा लोल बच्चे जेडे नित्ते नित्ते ने किवें रोटी खावन, बच्चे जेडे छोटे छोटे ने किवें रोटी खावन। भाई इमरान खान जिंदाबाद नूली मुल्ताबाद। जी बिल्कुल देखें नाज़रीन के ये मनाजिर हम आपको दिखाएंगे अब के जो कि दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। ऐसी तबाही के मनाजिर आपको बहुत कम देखने में मिलेंगे। ये तजावज़ात के नाम पे ऑपरेशन किया गया है, ना कि यहाँ किसी ने को बम फेंके हैं, यहाँ पर सिर्फ तजावज़ात के नाम पे एक ऑपरेशन किया गया है। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एक बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, टारगेट किया गया है यहाँ पर लोगों की दुकानों को, घरों को। आज देखें कि हर कोई जो है वो जो अपनी दुकानें चला रहे थे वो यहाँ से मलबा हटाने में लगे हुए हैं। हर तरफ जो है वो अद्दे निगाह पर देखते जाएं कि हर तरफ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है, मलबे के ढेर हैं। दुकानदार जो है वो अब परेशान होकर बैठ गए हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जितनी तबाही यहाँ पर हो चुकी है कि इसको इस महीने पूरे में जो है वो बना दिया जाए, कवर कर लिया जाएगा। अब जो है वो लोगों का रोज़गार यहाँ का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो उनका यही कहना है कि देखते हैं कि अब ये बच्चों के लिए वो करें या कि वो फिर अपनी दुकानों को सीधा करें। दुकानें तामीर करेंगे तो बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं मिलता, अगर बच्चों को देते हैं तो कारोबार नहीं चलता। लोग काफ़ी परेशान हो गए। और सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र यहाँ पर ये भी है कि लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत अब लगे हुए हैं और लोगों को चाहिए यहाँ पर मशीनरी जो है वो लगा देनी चाहिए थी मलबा हटाने के लिए, ताकि उनका कोई रोज़गार के लिए जल्दी जो है वो काम किया जा सके मलबा हटाने में। अब देखते हैं कि लोग मज़ीद आगे चलते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि घरों के साथ साथ दुकानों के साथ साथ यहाँ पर जो है वो घरों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। लोगों के घर सफ़ाहस्ती से मिट गए हैं। अजी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए नाज़रीन के एक घर में मौजूद हूँ जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो तजावज़ात के ज़िम्मे में ला के उसको ख़त्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। लोग अब अपनी परेशानी के आलम पे यहाँ पे मातम के सिवा कुछ नहीं कर रहे। घर की ख़वातीन परेशान हो गई हैं कि उनको ये कहना है कि कैसे अब इस घर को दोबारा से बनाया जाए।
क्योंकि एक घर को तामीर करने के लिए सालों लग जाते हैं, अनथक मेहनत होती है। उसके साथ साथ में जो है वो आजकल जो है वो पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में ये जो ऑपरेशन करके जो है वो लोगों के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, वो एक लम्हा फ़िक्रिया है इंतज़ामिया के लिए। अब जो है वो यहाँ पर जो है वो हर तरफ जो है परेशानी का आलम है। लोग जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से अपने घरों को जो है वो मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। ये घर देख सकते हैं नाज़रीन आपके किस तरह से यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर तजावज़ात के ज़िम्मे में ला के यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया है। ना यहाँ पे अब छत बची है, ना यहाँ पे कोई घर की कोई दीवार ऐसी बची है जहाँ पर कोई रहने के काबिल हो। हर तरफ जो है वो यहाँ पर जो है वो एक तबाही के मनाजिर हैं कि शायद यहाँ पे किसी ने कोई जंग का मैदान लग गया हो। नाज़रीन ये सिर्फ तजावज़ात के ज़िम्मे में लाकर यहाँ पे इसको ख़त्म किया गया है और लोगों के घरों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं इस हवाले से। घर की ख़वातीन की अगर बात करें तो वो इस हवाले से काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि अरसा दराज के बाद जो है वो ऐसा क्योंकि कमाना मुश्किल नहीं है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। बात बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या कहना है? घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, क्या कहेंगे? जी मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा शोर को 28 साल हो गए फोत होएगा। मैं आई उस वक्त की मैं यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन अब ना मैं रोज़े हर चीज़ में रखती थी, सारा कुछ ना बिजली ना गैस ना कोई चीज़ है। तो इतनी परेशान मैं वहीं बैठी हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हैं, सारा कुछ। कितने बच्चे? 3 बच्चे, 2 बेटियाँ 1 बेटा। हाँ मैं 28 साल हो गए फोत होएगा। तो जब से वो फोत है उसके बाद से मैं इधर आ गई थी, मेरे ससुराल वाले इधर बैठा दिया था, तो मैं इधर ज़िंदगी गुजार रही थी। तो लेकिन अब देखो घर का क्या हाल है, कुछ भी। जी बिल्कुल देख सके हैं कि ये एक कैसा यहाँ पे आलम है। घर की ख़वातीन जो है वो परेशान हैं। उनका ये कहना है कि बेवा हैं और 3 बच्चे हैं उनके। अब वो उनके लिए कैसे यहाँ पे रहने का कोई इंतज़ाम करे। घर उनका मुकम्मल तौर पर ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है। तजावज़ात के ज़िम्मे में ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए कि लोगों के मकान सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं और लोग जो है वो अब रहने पे मजबूर है। जिस घर में रहा भी नहीं जा सकता उस घर में रहने के में मौजूद है। बारिशों के दिन चल रहे हैं, ना सर पे छत है कोई अब, और ना ही यहाँ पर जो इलाका मकीन वो इस वक्त इस खुले आसमान में रहने पे मजबूर हैं। लोगों की तरफ से कोई ऐसी जो है वो अभी इमदाद कह लो कि नहीं नज़र आ रही, क्योंकि रमज़ान है सर पे। लोग यहाँ पर कैसे किसी को आजकल की अफरा तफरी के आलम में कैसे कोई इमदाद दें, कैसे कोई लोगों के घरों को तामीर करें, क्या कहेंगे इस हवाले से। अब जो है वो ये एक बहुत ही परेशानी का सामना है। यहाँ पर लोग यहाँ पे परेशान है। बताइएगा कि क्या कहेंगे, घर आपका मुकम्मल तबाह हो गया? जी बिल्कुल तबाह हो गया है। हम इतने सालों से यहाँ रह रहे थे, हमने एक एक ईंट हमारे बाप दादों ने कितनी मेहनत से लगाई थी हमें पता है। अब वो सब कुछ टूट रहा है हमारे हाथों, हम अपनी आंखों के सामने टूटते देख रहे हैं। हमें बहुत है। ये मरियम नवाज़, इनका कुछ ना रहे। इन्होंने लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, लोगों को सड़कों पे लाने पे मजबूर कर दिया है। लोग मांगने पे आ जाएंगे, लोग रमज़ान सर पे है, लोग कैसे गुजारा करेंगे। बहुत मुश्किलात हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे गुजारा करें, कैसे रहें। यहाँ रमज़ान है, सुबह सहरी हम कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। हम बहुत मजबूर हैं। जी बिल्कुल देखें कि सिवाय उनके दिलों से जो है वो अब गम और गुस्से की और कोई बात नहीं निकल रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे बड़ा बात यही है कि रमज़ान शुरू होने जा रहा है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, घरों में इबादत होती है, घरों में रोज़े रखे जाते हैं। अब जब घर ही न रहे तो ये कैसे होगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो कमाने खाने का ज़रिया था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। लोगों का मुकम्मल कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए हैं। घर में भी कमाने वाला उनका एक ही है, वो भी अब सिर्फ उसका भी कारोबार ख़त्म हो गया है। और साथ में जो है वो लोगों के घर तबाह होने से लोग इस वक्त मजबूर हैं खुले आसमान के तले रहने पे। बारिशों के दिन चल रहे हैं, बारिशों में खुले आसमान के तले रहना, ठंडी रातें हैं, अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस हवाले से एक ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए भी। यहाँ पर कोई मुतबादिल हल अभी तक नहीं निकाला जा सका, ना ही यहाँ पर कोई मुतलका MP MNA ने आके जिनके लोगों के नुकसान हुए हैं वो यहाँ पर आके उनको कोई दाद रसी कर सके, तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। अब लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से मलबा हटाने में मसरूफ़ है।
नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो ऑपरेशन के नाम पे जो है लोगों के दुकानों को जो है वो सफास्ती से मिटा दिया गया है। देख सकते हैं ना तो यहाँ पे कोई पैदल चलने का रास्ता है, गाड़ी से तो गुजरना बड़ी दूर की बात है, पैदल तक गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, जिसकी वजह से इलाका मकीन यहाँ के बहुत परेशानी का आलम में है, क्योंकि ना कारोबार रहा ना घर रहे। ठंडी रातें हैं, ठंडी हवाएं, बारिशों का मौसम है और खुले आसमान के तले यहाँ पे वो लोग रहने पे मजबूर हैं। साथ हमारे मौजूद है शहरी यहाँ के। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा ऑपरेशन किया गया? देखो जी, दुकानां ते बाज़ार दियां 700 किन्नियां दुकानां ने जिन्हां नूं इन्हां ने ग्राउंड दे आर्डर कीते ने। देखो इत्थे मजदूर एक दुकान दे कम से कम कुछ नहीं ना 15 तो 20 बंदे जिहड़े आ उन्हां दा निज़ाम चल रहा एक दुकान तो। ये होना चाहिए सी, इन्हां नूं ये काम नहीं सी करना चाहिए। चलो ज़रूरत होंदियां गौरमेंटां दियां होंदियां ने, कोई थड़े कोई चीज़ां गिरा के अपना चला लेंदे निज़ाम। हर शहरों के विच जिहड़े ना वो इस तरह ही आ मॉडल बाज़ार बनाए आ, कितों बस रोड मॉडल बना के ते क्लीयर कर दिते गए। लेकिन साढ़े ये देखो ना, साढ़े शहर दे विच गज़ा का मंजर पेश करता। पिछे देखो मेरे गज़ा का मंजर बनया पिया, हर चीज़ तबाह कर दी है, कोई चीज़ नहीं रहन दी। इत्थे ते जिस तरह बंब मार मार के गज़ा च होया, इत्थे साढ़े उन्होंने ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੱਲ। ਚਲੋ ਈਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ नहीं सी चाहिए। हर बंदे दे नाल देखो, एक दुकानदार दे नाल किन्ने लोगों के कारोबार रिलेटेड ने, ये चीज़ां सोचनियां समझनियां चाहिए। वो सियासतदान जड़े आ, कोई खा PTI है, खाओ नून लीग है, खाओ चीज़ कोई भी चीज़ है, इत्थे असी हर बंदे नूं वैलकम किया, अच्छे तरीके नाल वैलकम किया। माला पा के फुल पा के फुल पत्तियां इन्हां दे निशावर कीतियां। सानूं फुल पत्तियां दे बदले ए कांटे मिलन दे, ये कित्थे दा कानून है? जी बिल्कुल, देखिए नाज़रीन कि ये मनाजिर अब देखने को मिल रहे हैं जो एक दिल दहला देने वाले मनाजिर है यहाँ पर के लोग अब इस की यादों को लेके यहाँ पे बैठे हैं। काम काज जो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है, रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों की एक रहती है। एक दुकानदार पे नाज़रीन 5-5, 6-6, 7-7 लोगों से का रोज़गार वाबस्ता है। घरों के चूल्हे उनके एक दुकान से चलते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। और दुकानदारों जो थे उन्होंने अपने मुलाजमों को नौकरी से ही फारग कर दिया है। उनका ये कहना है कि जब दुकान नहीं रही, कारोबार नहीं रहा, तो मुलाजमों का भी क्या करना। अब जब ये दुकानें तामीर होंगी तो उसके बाद देखा जाएगा। ताहाल यहाँ पर जो है वो एक बिल्कुल देखें कि ये मलबे का ढेर हर तरफ लगा हुआ है और किस तरह से लोग अपने इस घरों को, इस बाज़ारों पे बैठ के अब यहाँ पे सिवाय मातम के और कुछ नहीं कर सकते। और सियासतदानों को उनका कहना है कि बड़ा उनका यहाँ पे उनको इस्तकबाल दिया जाता था और उनके रहनुमाई की जाती थी। आज उन्होंने पलटकर तक नहीं देखा यहाँ पे कि कैसा ये मंज़र है लोगों का और क्या ये लोग कहते हैं इस हवाले से। उनका कहना है कि सियासतदानों से उनका ये दिल उठ चुका है। आगे चलेंगे नाज़रीन, आपको दिखाएंगे आंखों देखा हाल और करेंगे, देखेंगे कि दिखाएंगे कि किस तरह से एक जो है वो तजावज़ात के नाम पे यहाँ पर जुमरा सिटी में जो ऑपरेशन किया जा रहा है। आज एक हफ़्ता हो गया यहाँ पर ना तो ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है, ना ही यहाँ पे बिजली की काम मुकम्मल हुआ है। बिजली, गैस, पानी की सप्लाइयाँ यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। रमज़ान की वजह से लोग जो है वो यहाँ पर अब रोज़े नहीं रख सकते। हर तरह की जो है वो यहाँ पर रात जो है वो तारीख़ी अंधेरे में उनकी गुज़रती है। तो लोगों का यही कहना है कि अगर हम यही ऑपरेशन ईद के बाद अगर इंतज़ामिया कर लेती तो हम इसका कोई अपना हल निकाल लेते, मुतबादल हल निकाल लेते। तो लेकिन इंतज़ामिया भी है वो इससे वाले से अपनी ज़िद पे अटकी हुई है कि जो ऑपरेशन का ऑर्डर उन्हें दे दिया जाएगा वो फौरी तौर पर वहाँ से उन्हें गिराने के ऑर्डर हैं। अब देखना ये है कि ये इलाका कब तक आबाद होगा। नाज़रीन, आज यहाँ पर हमने यहाँ की तबाही के मनाजिर दिखाए हैं और कल जब ये इलाका आबाद होगा तब एक बार फिर अब आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएँगे और लोगों से ये जानेंगे कि वो उन्होंने ये मुश्किल वक्त कैसे गुजारा, कैसे इसको उन्होंने फिर से जो है वो तामीर किया, अपने कारोबार को, अपने रोज़गार को कैसे अपने पाँव पे खड़ा किया। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं और चलते हैं और आगे का हाल देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है और वहाँ से लोगों को जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर लोगों का क्या कहना है।
नाज़रीन, आज तो यहाँ पे जुमरा सिटी का आंखों देखा हाल दिखाया और लोगों की राय भी जानी कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावज़ात के नाम पर एक ऑपरेशन किया जा रहा है जो कि बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये लोगों के घरों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, ये भी कहीं का कानून इजाज़त नहीं देता। लोग इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि तजावज़ात के ज़िम्मे में जो ऑपरेशन किया जाना है वो करें, हम इंतज़ामिया के साथ हैं, लेकिन साथ में अगर हमें इस हवाले से कोई थोड़ा टाइम मिल जाता, क्योंकि रोज़े सर पर हैं, ईद आ रही है कि जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के लिए कोई रोज़गार बना सके, कमा सकें और साथ में ईद के बाद वो कोई अपना मुतबादल हल निकाल सकें। तो उन्हें इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको जो है वो ईद के बाद अगर इस ऑपरेशन को कर लिया जाए तो वो इससे पहले कि अपना को मुतबादल हल निकालेंगे, लेकिन इंतज़ामिया के सर पर इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई और जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन के फ़ौरन ऑर्डर आते ही जो है वो यहाँ पर जो है वो मशीनरी पहुँचा दी गई, करेनें पहुँचा दी गई यहाँ पर और लोगों के घरों को आज देख सकते कि सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया है। ये नाज़रीन देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। लोगों के मुकम्मल तौर पर घर जो है वो बर्बाद तबाह कर दिए गए हैं, मकानात ख़त्म कर दिए गए हैं, लोगों का रोज़गार नहीं रहा, कारोबार ख़त्म हो गया है। अब जो है वो लोग परेशान हैं, उनके दिलों में भी काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि यही ऑपरेशन अगर वो बाद में कर लेते ईद के तो वो अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर इक़दाम कर सकते, रोज़गार चला सकते। तो अब जो है वो अगर उन्होंने कहना है कि ये ऑपरेशन कर दिया इंतज़ामिया ने तो इसके लिए उनका कोई मुतबादल हल भी उन्हें दें ताकि उनका कोई रोज़गार यहाँ पर जो है वो बहाल हो सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये तबाही के मनाज़र आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये मनाज़िर अब इस काबिल है नहीं कि बहुत जल्द इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर तामीर किया जा सके, क्योंकि एक वक्त लगता है तामीर करने में। और यहाँ पर तो पूरी दुकानें, पूरी बिल्डिंगें जो है वो यहाँ पर ज़मीन बोझ कर दी गई हैं और किस तरह से यहाँ पर नाज़रीन देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी अब ये मलबा हटाने में लगे हुए हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए था कि ये रमज़ान के दिन अगर उनकी बात मान लेते और रमज़ान के दिन गुजार लेते, उसके बाद ये ऑपरेशन किया जाता तो वो भी थोड़ा इंतज़ामिया के साथ ताउन करते और इसका कोई हल निकाला जा सकता। अब जो है वो ये सारा जो है वो एक राख का ढेर बना दिया है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं, बड़ी मशीनरी यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन कर रही है।